हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हम सब की तरफ से डॉक्टर से कुछ सवाल पूछने जा रही हूँ जो हमारी स्किन से रिलेटेड है। आप लोग भी इनके बारे में जानना चाहते हो, मैं भी जानना चाहती हूँ यार। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं। क्या होता है कि मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखे हैं जिनमें वो स्किन से रिलेटेड पूछा गया है, जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने जो ज़्यादा कॉमनली क्वेश्चंस हैं उनको सेलेक्ट किया है और सिर्फ 4 ऐसे सवाल लेके आई हूँ। अगर आपकी वो समस्या है या नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप सबको उनके जवाब जानना ज़रूरी है। तो हम डॉक्टर से पूछेंगे कुछ सवाल, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम जानते हैं डॉक्टर से कुछ सवाल हमारी स्किन से रिलेटेड। बताइए। तो डॉक्टर पूछूं मैं आपको जी। तो हम लोगों की तरफ से जो पहला सवाल है वो है झाइयों का, झाइयों से रिलेटेड यानी पिगमेंटेशन से रिलेटेड। जनरली बहुत सारे लोग हैं इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या हम घर पर ही कोई इफ़ेक्टिव ऐसा तरीका है जिसकी मदद से झाइयों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। आपका जो ये झाइयों वाला सवाल है ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, सबके होती है। मोस्टली एज के बाद तो होती है, एक उम्र के बाद, लेकिन यंग एज में भी काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है ये। तो मैं अगर इसके बारे में मतलब ये क्यों होती है इसका कारण मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ कि ये मेलेनिन का जो उत्पादन होता है वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से हमारे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। विटामिन B12 की कमी की वजह से या विटामिन्स मिनरल्स की कमी की वजह से, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से, प्रॉपर मतलब स्ट्रेस की वजह से, बहुत सारे इसके कारण होते हैं। धूप में ज़्यादा निकलना, बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करना, इन सब की वजह से हमारी ये समस्या हो जाती है। लेकिन जो आपने सवाल किया तो उसका अगर मैं जवाब देने जाऊंगी ना तो बहुत मतलब इसके बहुत सारे उपाय है कि ये कर सकते हो। होम रेमेडीज़ में बहुत सारे तरीके की है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही उपाय बताऊंगी, क्योंकि ऐसे मैं ज़्यादा बताने लग गई तो आपके चारों सवालों के जो जवाब हैं वो मतलब लंबे बहुत हो जाएंगे और इतना लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हमें सिर्फ लिमिट में ही जवाब देने हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ एक इफ़ेक्टिव तरीका बता रही हूँ, ऐसा तरीका जो हर किसी को सूट हो, जो मतलब ऑयली स्किन वालों को भी सूट हो, ड्राई स्किन वालों को भी सूट हो और किसी को मतलब उससे एलर्जी भी ना हो। तो सिर्फ एक ही घरेलू तरीका बता रही हूँ, वो है आलू का रस। आलू का रस न इससे कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। अगर आपके एलर्जी से प्रॉब्लम है, किसी चीज़ की एलर्जी है, एक्जिमा की प्रॉब्लम है, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपकी ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, कैसी भी स्किन हो, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और इसका अगर आप कंटिन्यू इस्तेमाल करते हो तो आपकी जो झाइयाँ है वो कम हो जाएगी और धीरे धीरे बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगी। आपको कैसे इसका इस्तेमाल करना है, आपको आलू को अच्छे से पीस लेना है, कस लेना है और उसका फिर रस निकालना है। उस रस को आप कॉटन की मदद से अपने जहाँ झाइयाँ हैं वहाँ पे अप्लाई कीजिए और 10 से 15 मिनट तक उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आप नॉर्मल पानी से वॉश कर सकते हो। ऐसा आप दिन में 2 बार कर सकते हो। रेगुलर करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो मैं आपको जो पहले सवाल का जवाब है वो सिर्फ आलू का रस ही बताना चाहूँगी। इसके अलावा एलोवेरा जेल या बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन मैं अभी उस पर नहीं जाऊँगी क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थैंक यू मैम, बहुत बहुत। नेक्स्ट, अब मैं आपको मेरा सेकेंड जो सवाल है वो पूछना चाहती हूँ। वो ये है कि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, या मैं खुद भी पर्सनली जानना चाहती हूँ कि क्या नारियल का जो तेल है, आप अपने बहुत सारे वीडियोस में स्किन से रिलेटेड जो वीडियो है उनमें आप हमें बताते हो कि नारियल का तेल लगाइए, बहुत इफ़ेक्टिव है। तो क्या उससे स्किन चिपचिपी और ब्लैक नहीं हो जाएगी क्या? मतलब मैंने ऐसे सुना है या लोगों से भी कि अगर नारियल का ज़्यादा तेल हम चेहरे पे लगाते हैं तो उससे स्किन है उसका कलर चेंज हो जाता है, ब्लैक हो सकता है। तो क्या ये हो सकता है? जी, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि क्या ऑयल लगाने से या नारियल का तेल लगाने से स्किन है वो ब्लैक होती है। तो हाँ, इसका मैं आपको देना चाहूँगी कि हमारी स्किन के लिए, हमारे अगर नेचुरलिटी की बात करें कि हम प्राकृतिक तरीके से हमारे स्किन में कैसे ग्लो ला सकते हैं, कैसे सुंदर बना सकते हैं, कैसे मॉइस्चराइज कर सकते हैं, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है ऑयल यानी नारियल का तेल। मोस्टली ऑयल में बहुत सारे होते हैं, बट नारियल का तेल एक बहुत ही प्राकृतिक मॉइस्चराइज़र है। अगर आपके कोई भी स्किन से रिलेटेड समस्या है तो आप उसको अप्लाई कीजिए। और हाँ, बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होती है। इनफैक्ट अगर किसी की स्किन डार्क है, किसी वजह से उसके मेलेनिन बढ़ने की वजह से उसकी स्किन पे कालापन आ गया है, तो वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है।
कभी भी नारियल तेल लगाने से आपकी स्किन ब्लैक नहीं होएगी। चिपचिपे का मतलब ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयल लगाते हो तो वो थोड़ा सा चिपचिपाहट रहती है, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो कि आप रात के समय सोने से पहले अप्लाई कीजिए, अच्छे से मसाज कीजिए और सुबह उठ के उससे वॉश कर लीजिए। तो ओवरनाइट जब वो आपके स्किन में रहेगा तो वो अंदर से आपकी स्किन को नरिश करेगा और आपकी स्किन का जो कालापन होता है उसको कम करता है, बढ़ाता नहीं है। तो आप बेझिझक अपनी स्किन पे नारियल का तेल लगा सकते हो। जी थैंक यू मैम, ये जो कन्फ्यूज़न था ये दूर हुआ। अब मेरा थर्ड सवाल है कि क्या नहाने से यानी कि ज़्यादा देर पानी में रहने से, नहाने से स्किन है वो ड्राई होती है? जी हाँ, ये जो आपने सवाल पूछा है नहाने का या ज़्यादा देर पानी में रहना, नहाने की बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को हैबिट होती है कि वो बहुत ज़्यादा देर तक पानी में रहते हैं, स्विमिंग जो करते हैं उनमें, या फिर बहुत देर तक शावर लेने की हैबिट होती है। कुछ लोगों में हैबिट जो होती है ज़्यादा पानी में रहने की वजह से, उनसे उसकी स्किन की जो नमी है वो ख़त्म हो जाती है। ऑयल जो होता है स्किन का, मॉइस्चर जो होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, क्योंकि आप पानी में ज़्यादा देर रहोगे तो वो नमी को सोख लेता है। तो इस वजह से क्या होता है कि स्किन है वो ड्राई होने लग जाती है। तो अगर आप अच्छे स्विमर हो, आपको स्विमिंग पसंद है या ज़्यादा देर पानी में रहना पसंद है, तो आपको अच्छा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए और अपने स्किन का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप बार बार चेहरा धोते हो या बार बार पानी में जाते हो तो इससे आपकी स्किन है वो ड्राई होती है। तो 10 मिनट से ज़्यादा आपको पानी में नहीं रहना चाहिए। दिन में बहुत बार लोगों को आदत है, सुबह भी नहा लेते हैं, दोपहर में भी, इवनिंग में, मतलब बहुत ज़्यादा नहाने का शौक़ होता है बहुत सारे लोगों को। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ज़्यादा देर पानी में रहने से आपकी नमी ख़त्म होती है और स्किन है वो ड्राई होती है। ओके, अब मेरा मैम लास्ट जो सवाल है वो स्किन से रिलेटेड नहीं है, वो हमारे मतलब स्किन से जुड़ा हुआ ही है, बालों से रिलेटेड है। क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसे सुना है, बचपन से सुनती आ रही हूँ कि अगर गर्म पानी से बाल धोते हैं तो बालों में डैंड्रफ हो जाता है, बाल रुखे हो जाते हैं। तो मुझे इसके पीछे सच्चाई जाननी है, क्या सच में गर्म पानी से बाल है वो बालों में डैंड्रफ होता है, बाल जो ये आपने बोला है कि बालों से रिलेटेड, ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि क्या गर्म पानी से बालों में डैंड्रफ हो जाता है। हम बचपन से, ये बहुत अच्छा चीज़ पूछी आपने। देखिए क्या होता है, तो जब हम गर्म पानी से बाल धोते हैं तो इसके बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। नुकसान अगर कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा होते हैं। गर्म पानी का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी से अपने बालों को वॉश कीजिए। अगर आप गुनगुना पानी अगर अपने बालों को वॉश करते हो गुनगुने पानी से तो नॉर्मल है, नेचुरल है, प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर आप थोड़ा गर्म पानी यूज़ करते हो तो इससे आपके बालों में क्या होता है कि जो हमारा जो स्कैल्प होता है उसमें जो ऑयल निकलता है वो ऑयल है वो हटने लग जाता है गर्म पानी की वजह से, जिसकी वजह से स्कैल्प है वो ड्राई हो जाता है, सूखने लग जाता है। और जब स्कैल्प ड्राई होएगा तो आपके बाल है वो जल्दी टूटते हैं, झड़ते हैं और वहाँ से जो परत होती है जो जिसको हम बोलते हैं कि डैंड्रफ बोल सकते हो आप उसको, जो हमारी डेड स्किन होती है वो ज़्यादा निकलती है, तो उस वजह से डैंड्रफ ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप लिमिट में नॉर्मल गुनगुने पानी से बाल धोते हो तो उससे आपको बेनिफिट होता है, नुकसान नहीं होता। उससे क्या होता है, जितनी भी गंदगी जो आपके बालों में जमा होती है वो निकल जाती है और आपके बाल है वो क्लीन होते हैं। ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल करते हो तो उससे आपके बालों की नमी कम होती है और डैंड्रफ होता है और बाल साथ में झड़ना भी शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप कम मतलब गुनगुना पानी इस्तेमाल करते हो अपने नहाने में, बाल धोने में, तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होता है। थैंक यू मैम, आपने मेरे सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके भी सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको भी ऐसे कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है और आप जानना चाहते हो, इसका समाधान जानना चाहते हो, तो आप कमेंट करके, इसी वीडियो में कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। क्योंकि और वीडियोस में जब कमेंट्स आते हैं तो इतना वो बहुत पीछे चले जाते हैं या देख नहीं पाते हैं। तो अगर आपका कोई भी सवाल है और वो हमें लगेगा कि इसका जवाब देना ज़रूरी है तो ज़रूर उस पर वीडियो बनाया जाएगा। मैं आप लोगों से एक बात और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं और जो डॉक्टर यानी हम एक ही है, सिर्फ एक रोल निभा रही हूँ। मैं आपकी तरफ से एक पेशेंट, एक व्यूवर बन के सवाल पूछ रही हूँ ताकि इस तरीके से हम लोग आपके मतलब जितने भी हमारे सवाल होते हैं या हमारे माइंड में जो कन्फ्यूज़न होता है उसका अच्छे से जवाब दे सके। मैं एक व्यूवर्स की तरह रोल निभा रही हूँ, लेकिन हम लोग एक ही है। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि मैम आप 2 हो या 1 हो, तो मैं एक ही है, हम दोनों एक ही है। थैंक यू। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।